तो अब क्या करेंगे आप लोग, क्या करने वाले बताइए। क्या करेंगे, मरेंगे है एक दिन आके जंतर मंतर पे। मांग तो कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। दिसंबर का जो हम लोग ड्राफ्ट लगाए थे उसका पेमेंट अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है हम लोग का। दिसंबर में 45,000 जो लगाए थे आज तक हमको रिटर्न नहीं हुआ है। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, पैसा देने में एक बार डाल देते अकाउंट में और लेने में बहुत कठिनाई है हमको। मेरा पैसा हमको नहीं मिल रहा है। हम लेकिन दुकानदारों का क्या है, दुकानदार को कुछ भी नहीं। अभी जनवरी से शुरू किया, जनवरी फरवरी मार्च, अभी एक पैसा भी हमको मिला नहीं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंच का आयोजन है, तमाम लोग हैं और कई सारे लोग यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन से दरअसल ये लोग आए हुए हैं। डीसी कटारिया जो कि यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, कुछ लोग यूपी से हैं और आपको यही नहीं कि तमाम लोग हैं। महिलाओं की भी संख्या आप मेरे साथ देख सकते होंगे कि महिलाएं भी यहाँ पर एकजुट है। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? देखिए, गए जनवरी महीने से जो मुफ्त धान्य ग्राहकों को दिया जा रहा है, लेकिन हमारे राशन दुकानदार डीलर जो है उनको 3 महीने से लेके हमको कमीशन नहीं दिया गया है। एक तो बहुत ही कम है। हमारी फैमिली जो है, हम बच्चों की पढ़ाई कैसे करें, हम हमारा घर संसार कैसे चलाए, हमारे कुटुंब का क्या खाना क्या खाए। एक तो सरकार कमीशन पे लाए हैं, हम तो सब अब फुटपाथ पे आए वाले हैं। हम बचत वर्ग की महिलाओं को सरकार ने राशन दुकान दी है, उसमें 10 संख्या रहती है हमारी महिलाओं की। वो हिसाब से अगर चाहते हैं तो हमको 1 क्विंटल के पीछे सिर्फ 10 से 15 रुपए कमीशन। लोग किस समाज से हैं? यवतमाल जिला से। कहाँ पर? महाराष्ट्र विदर्भ के हैं हम। यवतमाल जिले के नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रभाव धान्य दुकान संगठन के जिला अध्यक्ष है गई 10 साल से। हमने कई बार सरकार को हमारी मांगे, हमारी अड़चनी, हमारे प्रश्न जो है कि हम दुकानदार किस प्रकार से सामना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं दुकानदारों को प्रताड़ित किया जाता है सरकार द्वारा? क्या बोले? दुकानदारों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह चौहान हुआ। कहाँ से आए? मुंगेर से है। क्यों आए हैं यहाँ पर आज आप लोग? मांग को लेकर कि हमको सरकार जो है पेमेंट करे और इतना जांच करवाते हैं सरकार कि हम लोग वाजिब बांटते भी हैं पब्लिक को। पॉस मशीन से है, उसमें कोई चोरी बेईमानी होता नहीं है। काम क्या करते हैं आप लोग, क्या काम करते हैं? हम राशन देते हैं, पीडीएफ डीलर हैं हम। 800 कार्डधारी को राशन बांटते हैं हम। हमको 300 क्विंटल पर मंथ मिलता है, राशन बांटते हैं। और कमीशन अभी तक मेरा 2021 का बाकी है। पहले क्या लग रहा है सरकार दे क्यों नहीं रही है आप लोगों को? मांग तो कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। दिसंबर का जो हम लोग ड्राफ्ट लगाए थे उसका पेमेंट अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है हम लोग का। दिसंबर में 45,000 जो लगाए थे आज तक हमको रिटर्न नहीं हुआ है। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, पैसा देने में एक बार डाल देते अकाउंट में और लेने में बहुत कठिनाई है हमको। मेरा पैसा हमको नहीं मिल रहा है। हम ड्राफ्ट किए हैं, अभी तक पैसा हमको नहीं मिल रहा है। ये फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भरिए, लेने गए तो ये नहीं बोलते आप कि ये फॉर्म भरिए। वो आप लोग सभी को राशन वितरण का काम करते हैं? हाँ, सभी लोग। सभी। क्या नाम है आपका? मैं संजय देशमुख हूँ। कहाँ से आए हैं संजय जी? महाराष्ट्र की विदर्भ प्रांत से वर्धा जिला का प्रेसिडेंट हूँ और महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ। क्यों आए हैं, कारण क्या है? यहाँ इसलिए आया हूँ धरने के लिए कि हम तो कमीशन एजेंट है। हम सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, मानधन नहीं है, हम कमीशन एजेंट है। तो कमीशन एजेंट को कि सरकार हमको हर तरह के काम लगा देती है। जो किसान आत्महत्या हो गई तो दुकानदार राशन दुकानदारी फॉर्म भरे, उसकी माहिती दो। तो हमारा यही कहना है कि हम तुम्हारा सभी काम करते हैं, लेकिन हमको मानधन दो। कम से कम 50,000 तक हमारा बाल बच्चे जो बीवी है, हमारा पूरा खर्चा नहीं दिया है आप लोगों को? मानधन तो दिया ही नहीं, कमीशन ही देते हैं। जो कमीशन जो है 150 रुपया है। 150 रुपये में हमारा कोई चलता नहीं है। वो दुकानदारी करके हम दूसरा काम करने गए तो तुम्हारी दुकान क्यों बंद है,
तो दो टाइम दुकान खोलनी पड़ती है, सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक, दोपहर में 4 बजे से 8 बजे तक। वो बीच का जो 2-3 घंटे का टाइम है उसमें हम दूसरा काम नहीं कर सकते, और 24 घंटे वो काम राशन का ही करना पड़ता है। कैसा 2 बजे गए तो 2 बजे से हर परिस्थितियों को दिखा रही हूँ मैं। जंतर मंतर पे आए दिन तमाम धरने होते हैं, कभी किसानों का, कभी जवानों का, और अब ये वो लोग हैं जो राशन वितरण का काम करते हैं, एकत्रित हुए। क्या नाम है आपका? मीनाताई कड़कुंबे, महाराष्ट्र से आई हूँ, अहमदनगर जिला प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारी यही मांग है कि सरकार ने जब वन नेशन किया है तो 1 कमीशन भी करना चाहिए ना। 1 नेशन 1 रेशन से 1 कमीशन होगा तो हमारा थोड़ा बहुत फैमिली तो चल सकती है ना उससे। इसलिए हमें इस धरना आंदोलन के लिए आए हैं कि हमारी जो मांगे वो सरकार ने पूरी करनी चाहिए। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हमारी ये मांगे कि हमें कमीशन चाहिए। अगर कमीशन आप नहीं दे सकते तो हमें मानदेय देना चाहिए। तो मानदेय देंगे तो हमारा घर तो चलेगा ना, हम घर कैसे चलाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। इसके लिए हमें कमीशन नहीं दिया तो मानदेय देना चाहिए। कम से कम 40,000 या 50,000 मानदेय देना चाहिए। हम लोगों के जो छोटे छोटे दुकान है उससे हमको परवड़ता नहीं। 60 क्विंटल 70 क्विंटल का जो दुकान है उससे परवड़ता नहीं। 150 रुपए कमीशन मिलता हमको। तो आप देखो 7,000 7,500 में कितने रुपए? 150 रुपए मात्र? हाँ, 150 रुपए है अभी। बिहार में 90 रुपये, पहले 75 था। महाराष्ट्र में है तो हम लोग 450 रुपए हमको अभी चाहिए। ये मांग है हमारी आज की। 150 से फिर वेतन कितना हो जाता होगा आपको? तो सुनो ना, वेतन हमको है ना 7,500 से 8,000 रुपए महीना मिलता है तो हमको परवड़ता नहीं है ना उतना। तो 2 कामगार भी रखने पड़ते हैं ना माल देने के लिए। फिर हम कैसे दे सकते? उनका भी पगार देना चाहिए ना। आपको सरकार से कोई मानदेय नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। सरकार से कोई मानदेय नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं आप? जालना, महाराष्ट्र, जालने का अध्यक्ष हूँ मैं। अभी हमारी सरकार ने जो राशन बांटते थे तो अभी मुफ्त कर दिया 2024 तक, और मुफ्त तो किया उनको। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे, लेकिन दुकानदारों का क्या है? दुकानदार को कुछ भी नहीं। अभी जनवरी से शुरू किया, जनवरी फरवरी मार्च, अभी 1 पैसा भी हमको मिला नहीं। 1 पैसा नहीं मिला नहीं अभी तक। मतलब नुकसान में ही चल रहे हैं। कमीशन 1 पैसा भी नहीं, घर से काम कर रहे। और हमारा कहना ये है, हमारा पूरा परिवार वो राशन दुकान में रहता, 4 आदमी लगते। 4 आदमी की मजदूरी क्या होती है? उनको कम से कम मजदूरी थी। हमका घर परिवार तो चलाने को पैसा मिला। आपको वेतन ही नहीं मिल रहा है तो आप लोग जो 4 इंसान रखते हैं उनको पैसे कैसे देते हैं? तो हम क्या करें? काम तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का आदेश है, लाइसेंस है, काम तो करना पड़ेगा। जो कमीशन 1.5 रुपया देते वो भी टाइम पे नहीं दे रहे। वो 1.5 रुपया जो कमीशन मिलता वो कमीशन पे हम काम कर रहे। लेकिन हमारी मांग है कि अभी कमीशन नहीं, हमको मानधन दो, 50,000 रुपये मानधन दो, जिससे हम 4 लोग रखेंगे, तुम्हारा काम करेंगे। अच्छा, काम भी ऐसा है, जो पास मशीन है वो पास मशीन बार बार बंद पड़ता, और बंद होने के नाते अंगूठा नहीं आता। लोग लाइन पे खड़े रहते और हम हाथ धरे बैठते। पर डे शुरू में स्टार्ट होता है, 1 हफ्ते तक सर्वर खराब रहता है। सर्वर जो खुलता है यहाँ से नेट से कहीं नहीं चलता है, और जिसके कारण दूर दूर से आता है दूसरे गांव से, वो भूखे प्यासे बैठे रहते हैं द्वार पे। लोगों को तो लगता है कि आप तो दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई कर रहे हो, लेकिन आप का मतलब है हम लोग तो वाजिब बांट देते हैं कि पब्लिक का चीज है, पब्लिक ले जाए अपना उठा के। लेकिन सर्वर सरकार को तो ठीक करना चाहिए ना, जब इंटरनेट ही नहीं सब ऑनलाइन हो गया है। कोई एक किलो को भी टूट नहीं कहता। हर ग्राहक अपना मुफ्त मिलता है तो हर ग्राहक अपना राशन छोड़ता नहीं है कोई। आज तो दुकानदार की ऐसी हो गई कंडीशन कि हमको घर से किराया भरना पड़ता है दुकान का, और जो हमारे पास माल देने वाला आदमी रहता उसका भी पेमेंट घर से देना पड़ता है। हम तो इतने परेशानी में हैं कि आप क्या करें। क्या नाम है आपका? मुंगड़ा, महाराष्ट्र से आए हैं। आप भी महाराष्ट्र से परभणी। आप लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं? हम 3 साल से आवाज उठा रहे हैं। कोरोना के जब से आवाज हम सब उठा रहे हैं। ये सब कैसा कमीशन बंद होगा? जो भी चालू था वो अब 3 महीने से कमीशन भी नहीं मिल रहा है। 3 महीने से कमीशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। घर में दुकान पे हमारे 3-3 आदमी रहते हैं और हमको घर चलाना पड़ता है।
हमारे सब दुकान किराया लाइट बिल सब समझो हमको घर से समझो भरना पड़ रहा है। आज भी सिर्फ शासन बुरा देंगे अभी तक कुछ भी नहीं दे रहे। लग रहा है क्योंकि 3 साल से तो आनाकानी कर रहे हैं, अब लग रहा है आपको कुछ मिलेगा। कुछ हाँ यहाँ देंगे कर रहे हैं, यहाँ भी देंगे। क्या नाम है आपका? आखिरी पोपट राव, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से। बताइए, ये कह रहे हैं कि सालों से जो है ऐसे ही आनाकानी की जा रही है, लग रहा है अब सुनवाई होगी आप लोगों की। पूरे साल में हमें 1 साल का पीएमजी का कमीशन है, वो कमीशन भी नहीं मिला है। वो सारी दुनिया को 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट दिया सरकार ने, उसका आदेश का पालन हमने दुकानदारों ने किया है। सब घर घर में राशन हमने पहुंचा है, पर हमारे लिए कुछ भी सरकार कुछ भी नहीं कर। कोरोना में भी कोई मदद नहीं मिली आप लोगों को? कोरोना में भी कुछ मदद नहीं मिली है। देखिए, ये वो लोग हैं जो राशन विक्रेता हैं, जो हम तक पहुंचाते हैं। घर घर राशन की मुहिम सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 तक सरकार का कहना है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। जनता तो बेहद खुश होगी, लेकिन जान लेना ये जरूरी है कि ये लोग जो हम तक राशन पहुंचाते हैं, ये लोग कितने खुश हैं। क्या नाम है आपका? विश्वासराव भास्करराव गाड़े। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आ गए। गवर्नमेंट ने जो वागोरा कमेटी स्थापन करी थी, इसलिए दुकानदार के कमीशन के बारे में तो 460 रुपए देना चाहिए। कहाँ दे रही गवर्नमेंट? जो कहा था वो भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, कहाँ दे रहे? वो कमेटी जो स्थापन करे, कमेटी की अमलबजावनी करना चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या करने वाले बताइए? क्या करेंगे? मरेंगे है एक दिन आके जंतर मंतर पे। कर क्या सकते हैं आप? 42 साल से दुकान कर रहे। 42 साल हो गए दुकान कर रहे। हमारी मांगे पूरे नहीं हो रही, मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्या टाइम आगा हमारा? अभी कर सकते हैं हम दूसरा कुछ? मेरी उम्र आप 70 साल की हो गई, क्या कर सकता है मैं अब? तो देख लीजिए कितने निराश हैं। जाहिर तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि अब से नहीं, कोरोना काल में तो बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा हो गई थी, तब भी ये लोग राशन पहुंचा रहे थे। अफसोसन इन लोगों की सरकार ने अभी तक सुनी नहीं है, जिसका हर्जाना आप साफ तौर पर देखिए। तमाम इस तरफ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाए कि कितने सारे लोग जो है आए हुए हैं और मंच का आयोजन चल रहा है। ये लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, इन लोगों का कहना है, जब तक इन लोगों की सुनवाई नहीं होगी। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।